आपको क्रांतिकारी बोला जाए, योद्धा बोला जाए, या फिर झारखंड की आवाज़ बोला जाए, क्या बोला जाए? सर आप जो नाम दें स्वीकार, या कोई नया नाम भी ऐड कर सकते हैं। नेता पसंद है आपको? देखिए, नेता शब्द पसंद क्यों नहीं होना चाहिए। नेता शब्द हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए था। अगर उस शब्द से कोई नवाजता है तो हमें तो गौरव होना चाहिए। नेता बनना चाहते हैं झारखंड के? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई इंटेंस नहीं है, लेकिन परिस्थिति की मांग जो भी होगी स्वीकार होगा। आप राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। जो अपनी बात आप कहते हैं तो आप यह भी कहते हैं कि झारखंड का एक ऐसा लड़का जो माड़ भात खाता है, लोगों को पसंद नहीं आता। आप यह भी कटाक्ष करते हैं कि किशमिश खाने वाले, बादाम खाने वाले, उनके बच्चे तेज़ दिमाग वाले नहीं हुए तो उनको अफसोस होता है, और जब जयराम झारखंड की बात करता है तो लोगों के दिल पर लगती है। क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज भारत की बात करें या झारखंड राज्य की बात करें, यहाँ परिवारवाद हावी है, नेपोटिज्म बहुत हावी है कि विधायक जी चाहते हैं उनका बेटा विधायक बने, मंत्री चाहते हैं उनका बेटा मंत्री बने। तो उसी क्रम में अगर कोई नया लड़का उनके सामने आके खड़ा हो जाए, जिसे कोई कल तक जानता नहीं था, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके रहने खाने पहनने का ठिकाना नहीं है, चलने का ठिकाना नहीं है, अगर ऐसे लड़के अगर सामने आके खड़े हो जाएँ, उनकी सत्ता को चुनौती दे, तो निश्चय ही उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आप झारखंड के नब्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ चुके हैं। आप नेताओं को भी जमकर लताड़ते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई भी नेता हो। आने वाले समय में आप अपनी वो जगह बना रहे हैं क्या? आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? आपने एक बार कहा टुंडी से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा नहीं था, प्रेस वाले ने, चूँकि उन्हें पता नहीं कहाँ से उन्होंने छापा था, और ऐसा कोई अभी तक इंटेंस नहीं है चुनाव लड़ने का। अगर रहता तो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं मेरी भागीदारी होती, लेकिन अभी चूँकि मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता है आंदोलन के लिए, और हम लोग अपना जो समय है, अपना सर्वस्व हम लोग त्याग किए हैं आंदोलन के लिए। उसके बाद परिस्थिति जो भी होगी उसे स्वीकार करेंगे। आप यह भी कहते हुए सुने गए हैं या फिर लोगों ने कहा है कि बड़ा तेज़ लड़का है, नज़र रखो इस पर। कौन कौन नज़र रख रहा है आप लोग? नज़र तो रखा जा रहा है, काफ़ी लोग नज़र रख रहे हैं। बहुत सारे लोग डैमेज करने के लिए, हमें कंट्रोल में रखने के लिए काफ़ी अपना धनबल का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने अनुशासनहीनता का परिचय नहीं दिए हैं, अनुशासन के साथ चले हैं, अपने शब्दों में मर्यादा का प्रयोग किए हैं। अगर अगला व्यक्ति के प्रति अगर गुस्सा भी प्रकट करना हो तो मैंने मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग किया है। इस कारण आज फिलहाल अभी तक तो सुरक्षित हैं, और प्रयास करेंगे आने वाले समय आंदोलन पर खुद को सुरक्षित रखें। यह भी देखा गया कि जो इस आंदोलन से जुड़े थे, जो आपका समर्थन कर रहे थे, जिसमें नाम गीता श्री राव जो पूर्व मंत्री रही हैं, आप कहीं ना कहीं विरोध भी करती हैं। वो कहती हैं कि आप एजेंट हैं। ये बातें कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी आती है जब आप स्कॉर्पियो से चलते हैं, जब आपके पीछे काफिला चलता है। कहाँ से ये बात आती है? कहीं से फंडिंग हो रही है? एजेंट हैं किसी के आप? देखिए, पहली बात मैंने बार बार कहा कि व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है। अब मेरा ऐसा बात नहीं, मैं एक स्टूडेंट भले हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो सक्षम हैं, जो एक स्कॉर्पियो रख सकते हैं, और उसमें अगर पेट्रोल भर दिया जाए तो वे स्कॉर्पियो को दे सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज बारिश हुई है, आप भी शायद बारिश का सामना किए होंगे। आज मैं तोपचांची से हजारीबाग आया हूँ, लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है। मैं 2 चक्का से आया हूँ, वो घूमते आया हूँ। अच्छी बात है। तो जब नाम बड़ा हो गया तो स्कॉर्पियो वाला दोस्त मिल गया, और नाम बड़ा हो जाएगा तो फॉर्चूनर वाला भी मिल जाएगा, तो उसको भी स्वीकार करेंगे? नहीं, मेरा इंटेंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से स्पष्ट कहा है कि जो अभी जो दोस्त स्कॉर्पियो वाला है, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया है, उसी के साथ हमेशा रहेंगे, उसी को रखेंगे और उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, लॉजिकल आप बहुत बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सब अपने चयन भी शब्दों का करते हैं और बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। आप इस 32 के खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं, और एक कुनबा भी तैयार हो गया, आपके पीछे फौज दिखती है। अब जहाँ जाते हैं युवाओं का जोश भी दिखता है। आप मुझे ये समझाइए, झारखंड में जो सरकार चल रही है, आप उससे मांग कर रहे हैं। इस सरकार में कांग्रेस है, इस सरकार में राजद है। लॉजिकली आपको लगता है कि झारखंड की सरकार वो स्थानीय नीति को लागू कर पाएगी? क्योंकि कांग्रेस को बिहार में भी चुनाव लड़ना है और राजद के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए कि लड़ाई आप लॉजिकली कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लड़ाई लॉजिकली व्यवस्था परिवर्तन की ओर लेकर जा रहे हैं। लोगों में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को मत में और सरकार के विरोध में जो आवाज़ बने, उसके खिलाफ तैयार कर रहे हैं। और मेरी मांग यही है और संदेश भी यही है, और झारखंड के युवाओं से विशेषकर आह्वान यही है कि 1985 में असम के तर्ज पर आने वाले 2024 में जो झारखंड में सरकार का गठन हो, वो युवाओं की सरकार बने। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ अब तक जिन्होंने झारखंड में रूल किया है, सब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट झारखंड को केवल और केवल छलने का काम किया है। उन्होंने केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राज्य को और सत्ता को चलाने का काम किया है। बाकी जेन्युइन मुद्दों की अगर बात करें, जिसके लिए आज झारखंड लगातार संघर्ष कर रहा है, पहचान के लिए, और पहचान होनी चाहिए, सबकी पहचान है। हम कुछ दिन पूर्व बंगाल गए थे, बंगाल के पूर्व विधायक से मिले, उन्होंने भी कहा बंगाल की अपनी पहचान है। हमारे साथी छत्तीसगढ़ गए आरटीआई के लिए, वहाँ भी छत्तीसगढ़ वासियों की अलग पहचान है, और हमें कोई आपत्ति नहीं। गुजरात में गुजराती की पहचान है, महाराष्ट्र में मराठी की पहचान है।
तो हमारी जो लड़ाई है वाजिब है, नैतिक है और संवैधानिक है कि झारखंडी सबको नहीं हो सकता। नहीं सर, आपने जो बताया वो सही, लेकिन आप अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप थोड़ा राजनीति को समझिए और उस बात को समझते हुए उसका जवाब दीजिए कि झारखंड में जो सरकार चल रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस और राजद साथ में गठबंधन में है, ऐसे में जो दबाव है सरकार के ऊपर, उसमें स्थानीय नीति लागू होना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं दिखता है। तो वैसे में आप क्या करेंगे? कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीतेंगे, तब जाकर कुछ करेंगे? क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझनी चाहिए। कांग्रेस का लगभग खात्मा हो चुका था झारखंड में। यदि कांग्रेस आई है तो केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने जो सत्ता 5 साल चलाया, उससे जो आक्रोशित थे लोग, आदिवासी मूलवासी विशेषकर, उसके कारण जेएमएम के साथ आई है। और कांग्रेस अगर आई है तो जेएमएम के साथ होने के कारण आई है, वरना झारखंड में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। दूसरी बात, जब अपने हित की बात आती है तो जेएमएम अपना अड़ियल रूप दिखाते हैं। जैसे अभी देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अलग प्रत्याशी दिया, जेएमएम ने अलग प्रत्याशी दिया। फाइनली कांग्रेस को जेएमएम के साथ होना पड़ा, चूँकि वो आपका एक सीट का मामला था, आपके एक प्रत्याशी का मामला था, आपके निजी लाभ का मामला था। क्योंकि आप राज्यसभा लोकसभा लगभग निजी लाभ ही दिखता है, तो फिर आप झारखंड के हित के लिए कांग्रेस को अपने साथ क्यों नहीं ले सकते? और नहीं ले सकते हैं तो फिर 2024 की तैयारी करें। हम यहाँ से हजारीबाग, हमारे झारखंड राज्य के सबसे पुराने ज़िले से तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे, 2024 की तैयारी की पार्टी बनाएंगे? पार्टी जनता बनाएगी और कैंडिडेट भी इस बार जनता ढूंढेगी। आप तो सुप्रीमो होंगे? नहीं, इस बार सुप्रीमो जनता होगी। आप नहीं होंगे? तेज होंगे, एक तेज तरार नेता होंगे? हो सके हम सिचुएशन के अनुसार सलाहकार हो सकते हैं, सलाह देंगे। क्योंकि भाजपा भी देखिए तो इसमें मुखर नहीं है, खुलकर नहीं बोलती है, पर्दे के पीछे रहती है। क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ, 28 जो आरक्षित जो आदिवासी सीटें उसमें से 26 हार गई थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन करना है नहीं करना है, सारी बातें, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें फिर स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। जिसको लेकर आप, हो सकता है कि राजनीतिक अवसरवादिता दिखती होगी, आप भी पढ़े लिखे हैं, तेज तरार नेता हैं, नेता भी अपने आप को कहना शायद आप उचित नहीं समझते, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं, लोगों को जो दिखता है, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो एंगल बनता है। देखिए, निश्चय ही इस चलती हुई आग में भारतीय जनता पार्टी हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि वह जानती है जो झारखंडी लोग हैं वह झारखंडी सेंटीमेंट के साथ हैं और भाजपा और कांग्रेस से वे कभी भी विमुख हो सकते हैं। इसीलिए वो एक नया काम कर रही है। अंदरूनी आंकड़े करते हैं कि प्रत्येक साल झारखंड में 36,000 आबादी आके शिफ्ट हो रही है। वो जानती है कि झारखंड में जो झारखंडी सेंटीमेंट है वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, वो अन्य मुद्दों के साथ जा सकती है, लेकिन जो सेंटीमेंट है जल जमीन जंगल का जो सेंटीमेंट झारखंड का है वो कभी बीजेपी के साथ नहीं हो सकता है। तब उन्होंने क्या किया, इन्हें छोड़कर वो नए प्लानिंग के साथ काम कर रही है और ये झारखंड वासियों को भी समझना होगा। ये अंदरूनी आंकड़े कहते हैं, एक अधिकारी ने मुझे ये आंकड़े भेजे हैं, प्रत्येक साल 36,000 आबादी अन्य राज्यों की यहाँ आके बसाव कर रही है और वो शुद्ध रूप से बीजेपी के वोटर बन रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप चले थे तो एक दौड़ की तरह चले थे, बहुत लोग साथ में थे, रन फॉर खतियान के लिए भी दौड़ हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे, अब आप अकेले दौड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप में कोई लोभ ना हो, मोह माया ना हो, अगर आप विशुद्ध रूप से निष्ठापूर्वक अगर किसी आंदोलन को लेकर चलते हैं तो वे लोग आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। जो लोग इसमें कुछ लाभ की अपेक्षा रखते थे, कुछ अन्य स्रोत ढूंढते थे, और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा इस आंदोलन में जो आम व्यक्ति है, जिससे झारखंड का भविष्य सुरक्षित कैसे करना हो, इस पर चिंतन मंथन करता हो, वे लोग ऑटोमेटिकली इस आंदोलन से जुड़ेंगे। तो मतलब ये कह दिया जाए, जो भी लोग थे वो हट गए, सब स्वार्थ सिद्धि के लिए रहो। संभव है, यदि आंदोलन को बीच मंझधार में छोड़कर वे चले जा रहे हैं तो निश्चय ही उसमें उन्होंने कुछ अपना निजी देखा होगा। जब उसकी प्राप्ति होने में असमर्थता दिखी तो शायद वे बाइकआउट करने लगे। आप संगठन की बात करते हैं, आप समूह की बात करते हैं, आप एकजुटता की बात करते हैं, ऐसे में अलग अलग संगठन बनाकर लड़ाई जो लड़ रहे हैं इस नियोजन नीति के लिए, स्थानीय नीति के लिए, 1932 के लिए, कमजोर नहीं हो रहा है? मैंने पहले भी कहा था और इस बार भी यही कह रहा हूँ कि आंदोलन का प्रारंभ छात्रों ने किया था, तो अगर कोई संगठन बने, कोई समिति भी बने और कोई पार्टी भी बने तो छात्र ही बनाएंगे। बाकी जो लोग हैं जो पूर्व में राजनेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सांसद रह चुके हैं, उनका स्वागत होगा एज ए सलाहकार। उसके नेता आप ही रहेंगे, नेतृत्व छात्र करेंगे। बस हम ये सुनना चाहते हैं, लोग भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। छात्र खुल के बताइए। वे नेतृत्व छात्र करेंगे, छात्र जिसके हाथों में नेतृत्व की कमान सौंपेंगे वो सहर्ष स्वीकार होगा। और सब कुछ जयराम जी देखें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिमाग से हर चीज़ नहीं चलता क्योंकि है। आपके नाम से ही पूरे झारखंड में कोहराम है, नेताओं में खलबली मची हुई है कि ये जयराम आगे जाकर क्या करेगा, नज़र रखो इस पर। हाँ, ये तो सही बात है, और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने आतंक कहा तो किसी ने गुंडा कहा, लेकिन फाइनली सबकी नज़र हम पर है और ज़्यादा कुछ करे या ना करे, इन नेताओं की सबकी कब्र जरूर खोपेंगे।
जो माहौल बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर घमंड भी आ रहा है, क्योंकि आप किसी को साथ लेकर चल ही नहीं रहे, सबको छोड़ दिया, बोल दिया कि स्वास्थ्य सिद्धि के लिए आए थे या फिर अपने काम से आए थे, आप बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि क्या करना है? देखिए, पहली बात, कुछ भी हो सकता है, हम लोग में घमंड नहीं हो सकता है। खासकर चूँकि मेरा परिवेश मेरी माँ ने किया है, मेरे पिताजी का ध्यान 1 साल में ही हुआ था। एक स्त्री जब किसी का परिवेश करती है, वो सब कुछ सिखा सकती है, घमंड और एटीट्यूड नहीं सिखा सकती है। इसीलिए मैंने बहुत करीब से देखा है अपने संघर्ष को। आज भी मैं संघर्षशील हूँ। आज भी जब बारिश का मौसम हो, आप चैनल लेकर आइएगा, मेरे घर से बूंदा बूंदी बारिश नीचे तक जाती है। तो हम लोग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये घमंड, एटीट्यूड, इनसे हम लोग कोसों दूर हैं। झारखंड का कौन नेता पसंद है? फिलहाल इस अभी मूवमेंट के बाद अभी के संदर्भ में बताइए। अभी के संदर्भ में कोई पसंद नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, सोचिए थोड़ा एक मिनट। इसलिए पसंद नहीं क्योंकि किसी की आवाज़ आती ही नहीं है झारखंड की। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, कहीं